नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी को प्रभु से ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दिन कभी ना दिखाना कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे सदा ऐसे कि हर एक मिलने वाला मुझे दिल से दुआएं दे जाए। सचमुच और कुछ चीज़ तो नहीं, लेकिन दुआएं ही ऐसी हैं जो जीवन में काम करती हैं। हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे हों कि जो भी हमसे मिले दिल से दुआएं देता चले और हम भी अपने गुरूर, अपने अहम से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ हमें दुआओं से दूर कर देती है। आज सुवाक्य दुआओं के ऊपर ही है, इसीलिए दुआओं से शुरुआत की है। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। दुआओं का सफर संपन्न होता है श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति से। खुदा ने जब अपना गुण बांटना शुरू किया तो हर एक इंसान को कई किस्म के नेमतों से बख्शा, ताकि वो अपना नसीब खुद बना पाए। अपने कर्मों के हल से उम्मीदों का बीज बो के सफलता के फसल का आनंद उपभोग कर पाए। पर ये भी सच है, अपने कर्म उतने ही श्रेष्ठ हो ताकि जब हम खुद का मूल्यांकन करें, हमारा दिल भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहे और हम उस खुदा के फक्र का कारण बन जाए। हम अपने उत्कृष्ट कर्म और गुणों की जादू से दुनिया को स्वर्ग समान सुंदर बनाए। अगर ये हमारे हाथों में है तो हमारी किस्मत की चाबी भी हमारी ही मुट्ठी में है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही दुआओं का प्रतीक माना जाता है, जो अत्युत्तम भाग्य की चाबी है। तो इतनी दुआओं से हर एक पन्ने को भरपूर कर दे, खुद को सौभाग्यशाली भव का वरदान दे। मित्रों, लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास बैंक बैलेंस बहुत है वो व्यक्ति बहुत अमीर है, वो व्यक्ति बहुत सुखी है। लेकिन सच ये है कि जिसके पास दुआओं का बैलेंस बहुत ज़्यादा है, दुआओं का खाता बहुत ज़्यादा जमा है, वही वास्तव में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। क्योंकि धन ज़रूरी तो है, लेकिन ज़रूरत के समय पे कई बार काम में नहीं आती। ऐसे समय पे जब हम शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ में हैं, धन बहुत व्यय भी कर लिया जाए तो भी दर्द तो दर्द ही है ना। दुआ हमारे दर्द को कम कर देती है और इसीलिए कहा जाता है कि दुआओं का खाता जमा करो तो हर प्रकार की तकलीफ और दर्द से मुक्त हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और यदि शरीर कहीं थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है, अस्वस्थ भी होता है, तो हम है ना आपके लिए रोज़ लेकर आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं, ताकि आपके स्वास्थ्य की सुंदर बात हो और आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, बच्चों के हार्ट में छेद होते हैं, दीवार के अंदर छेद होते हैं, जिसको हम जो अपर चैम्बर्स होते हैं जिनको एट्रियम कहते हैं, इसके बीच में एक इंटरएट्रियल सेप्टम होता है। तो ये जो है इसके अंदर कभी डिफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये छोटे छोटे बहुत छोटे डिफेक्ट्स होते हैं, कई बार पता भी लगता, एक्सीडेंटली कई बार इको करते हैं बच्चों का किसी और कारण से, तो पता लगता है कि इसको डिफेक्ट है। और कई बार बच्चों को डिफेक्ट जन्म के टाइम होते हैं और बहुत छोटे साइज़ के अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और अधिकतर ये क्या होता है, बच्चे को सांस फूलता है या पेट पे स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है और बच्चे को जैसे पाल्पिटेशंस फील होते हैं। और कई बार ये डिफेक्ट इतने माइनर होते हैं कि एडल्टहुड में जाके पता लगता है। पर जैसे ही अगर आपको ऐसा कुछ बच्चे में सिम्टम लगते हैं तो इसका इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। ट्रांसथोरेसिक जो बाहर से करते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली नहीं होती तो हम ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। उसमें से हम प्रॉपर्ली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, साइज़ का पता लगा सकते हैं। ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट है, प्राइमम डिफेक्ट है या साइनस विनोसिस टाइप का डिफेक्ट है या कोरोनरी साइनस वाला डिफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट आजकल बिना ही ऑपरेशन के हम थ्रू दी फेमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के द्वारा हम उस एक इम्प्लांट को हम वहाँ डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे कि वो बंद हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है।
और अगर बड़ा डिफेक्ट है, ओपन हार्ट सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपका बच्चे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, डायग्नोज होने पर इसका जल्दी इसका इलाज करा लें। नहीं तो कई बार बच्चों के लंग्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है तो लंग्स खराब हो जाते हैं, या हार्ट के प्रेशर इस तरह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर ऑपरेशन करने से भी फ़ायदा नहीं होता है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओम शांति। मित्रों, योग उस मोबाइल की तरह है जिसे हम कहीं भी कभी भी सहज रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को सहज और सरल कर देता है। लेकिन जब हम नया लेते हैं मोबाइल, तो उसके फंक्शन के बारे में, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो लेते ही है ना, तब जा कर के वो इस्तेमाल करना हमारे लिए सहज हो जाता है। योग भी ठीक ऐसा ही है, जितना हम गहनता से इसके बारे में समझते चलते हैं, योग के मार्ग पर चलना और इसका लाभ लेना हमारे लिए सहज हो जाता है। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं योग एक जीवन दर्शन। योगा के साथ राजयोग का परम महत्व है। राजयोग का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इससे आत्मा को बहुत सुख मिलता है, उसके मन बुद्धि शक्तिशाली बनते हैं, संस्कार भी शुद्ध हो जाते हैं, और बहुत बड़ी चीज जिसे लोग समझना भी मुश्किल अनुभव करेंगे कि मनुष्य के जो जन्म जन्म के पाप कर्म हैं, जिन्हें विकर्म कहते हैं, उनका जो संचय है, राजयोग के अभ्यास से विकर्म नष्ट होने लगते हैं। ये राजयोग एक अग्नि की तरह काम करता है, योगाग्नि इसको कहते हैं, जिससे विकर्म नष्ट होते हैं। चलें करें थोड़ी देर इसका अनुभव। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मोस्ट पावरफुल। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर विजुअलाइज करें उसको, पॉइंट ऑफ सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी। फील करें उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मित्रों, महकती यादें हमारे सबरंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के आदि रत्नों की हम बात करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को एक मुकाम दिया, शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया। आज ऐसी ही एक महान विभूति को भी हम याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने दादा लेखराज जी को इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दादा लेखराज जी, जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। आज यशोदा माता, जो दादा लेखराज जी की धर्म पत्नी थीं, धर्मपरायण थीं, उनका आज स्मृति दिवस है। आइए देखते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे अंश जिन्होंने उन्हें परमात्मा के बहुत करीब पहुंचने में मदद की और जिन्होंने अपने पूरे जीवन के माध्यम से सभी को प्रेरित किया। परम सौभाग्यशालिनी यशोदा मैया दादा लेखराज जी की धर्मपत्नी, जीवन साथी और घर की भाग्य लक्ष्मी थी। वह सर्वोत्तम योगिनी थी। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। वह ऐसी महान त्यागी स्त्री रत्न थी, जिन्होंने न केवल धन कनक संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, परंतु सारे परिवार, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री को भी और स्वयं को भी ईश्वर के अर्पण कर दिया। आज विशेष 16 तारीख विशेष यशोदा माता का दिवस है। मैं समझती हूँ उनको 50 साल तो हो गए, 50 साल से भी ऊपर होने को आ रहे हैं। अभी वे
लास्ट समय क्या हुआ कि जब जसोदा माता ने परदादी की गोद में शरीर छोड़ा, लेटी थी और मुरली सुन रही थी। परदादी उन्हें मुरली सुना रही थी। मुरली सुनते सुनते जसोदा माता ने शरीर शांत हुआ, विक्त हुए। तो परदादी ने, उस समय तो इतना साधन नहीं था, पर कैसे भी करके ट्रंकाल करके बाबा को मधुबन में समाचार दिया कि बाबा मैया चली गई। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है बच्ची। कहा कि देखो, बोला अम्मा चली गई। तो बाबा ने उस समय मंत्र महावाक्य उच्चारण किया कि बच्ची, तुम्हारी अम्मा और मेरी बीवी। तो उस समय बाबा ने मंत्र सुनाया कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो ये जो कहावत है वो प्रैक्टिकल की बात कि बाबा की बीवी थी और परदादी की अम्मा थी जसोदा माता। तो उस समय बाबा ने परदादी को ये मंत्र, ये बात सुनाई। इस प्रकार से माता यशोदा न केवल यज्ञ के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण बन गई। उनका अनन्य प्रेम सभी के साथ था। आपने 1957-58 में बिहार के पटना सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं प्रदान की और सन 1961 में आपने मुंबई में अपने शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। तो ऐसी आत्माओं के लिए बहुत ही दिल से सत सत नमन, सत सत प्रणाम करते हैं। सचमुच अच्छे लोगों को याद नहीं करना पड़ता, वो याद रह जाते हैं, ठीक यशोदा माता जी की तरह। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने न केवल अपने आप को आध्यात्मिक बनाया, बल्कि उनके पीछे पीछे उनका पूरा परिवार भी चल पड़ा। और न केवल इतना, लेकिन आज पूरा भारतवर्ष और विश्व के अनेक देश इस आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर रहे हैं। अनेक ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ विश्व सेवा के इस सुंदर कार्य में संलग्न है, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपवन में दिनांक 8 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोरीवली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल आभार, पर्यावरणविद नुसरत खत्री, समायरा अब्दुलाली, अफसल खत्री और बोरीवली सब जोन इंचार्ज बी के दिव्य प्रभा उपस्थित रहे। इस शुभ कार्यक्रम में सभी ने अपने नेक विचार रखे। सात्विकता से काम करो, एक निष्ठता होनी चाहिए खुद के लिए। वर्ल्ड का तो छोड़ो, दुनिया का छोड़ो, बाजू वाले का छोड़ो, खुद को एक निष्ठता से रखो। इतना अच्छा लगता है, खुद के टमाटे, खुद के ककड़ी, खुद के बैंगन, खुद के बाजार से टेस्ट भी अच्छा होता है, हमको खुशी भी होती है और सब कुछ अच्छा रहता है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों के साथ सभी भाई बहनों ने मिलकर 75 तुलसी के पौधे लगाए। मित्रों, जाते जाते एक सुंदर और गहन सी बात। लोग ये कहते हैं कि गलती करना सफलता का पहला कदम है, लेकिन सच तो ये है कि गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। हमारी गलतियों को कोई हमें बताएगा नहीं, हमें स्वयं ही देखना है कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को बार बार ना दोहराते हुए सुधार करें, तो सफलता का, जीत का स्वाद हम चखते चलेंगे। तो आप विजयी हों, सफल हों और सफलता का स्वाद चखते चलें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।